हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग त्रिभुज का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। देखिए, जब तक आप अभ्यास नहीं करते हैं तब तक आप कोई भी चीज़ आसानी से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैथ और साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको लगता है कि कठिन है, हालांकि कठिन नहीं होता है। कि जब आप इस पर निरंतर काम करना शुरू कर देंगे तो आपको कठिन नहीं लगेगा। ठीक है, तो आइए मैं इस वीडियो में एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 बताऊंगा, और बहुत ही इजी तरीके से मैं बताऊंगा और आपको बिल्कुल आसानी से ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। लिखा है कि ABCD एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज मैंने क्या बताया था कि जो 4 भुजाओं से घिरी हुई जो बंद आकृति होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं, है ना। अब इसमें क्या क्या है, जिसमें AD और BC क्या है, बराबर है। देखिए, AD और BC आपस में बराबर है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब लिखा है कि DAB यानी ये वाला पूरा कोण, और फिर जाके CBA इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में सिद्ध क्या करना है कि ABD यानी ये वाला त्रिभुज है ना, ये अगर मिटा दूं तो ये वाला त्रिभुज है ना, ABD ये वाला त्रिभुज। फिर क्या है, BAC यानी ये वाला त्रिभुज है ना। ये दोनों त्रिभुज को हमको क्या दिखाना है, सर्वांगसम दिखाना है। और क्या दिखाना है कि BD बराबर AC भी दिखाना है, और ABD और BAC। देखिए, ABD यानी ये वाला कोण, और BAC ये वाला कोण, ये दोनों आपस में हमको बराबर दिखाना है ना। चलिए, अगर मैं ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज सर्वांगसम अगर दिखा देता हूं तो इसमें जितने भी कोण होंगे और भुजाएं होंगे वो आपस में बराबर हो जाएंगे। चलिए, अब यहां पे लिखेंगे, सबसे पहले हल लिखेंगे। हल, अब जो जो दिया उसको लिख लीजिए। AD बराबर क्या दिया है, BC, AD बराबर BC, और DAB बराबर है किसके, CBA के, है कि नहीं। अब यहां लिखेंगे प्रमाण। अब जो जो त्रिभुज को सर्वांगसम दिखाना है उस त्रिभुज को लीजिए। इसमें त्रिभुज ABD, देखिए फिगर में ABD ये वाला त्रिभुज, यहां लिखेंगे त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ABC में, ABC नहीं है, BAC है ना, BAC में। ठीक है, अब आइए इसमें क्या दिया हुआ है। देखिए, इस त्रिभुज में AD दिया है और इस त्रिभुज में BC दिया है, तो AD और BC आपस में बराबर है। AD बराबर क्या चीज, BC, ये दिया है ना, ये दिया गया है। अब आइए इस त्रिभुज में, या ध्यान से अगर देखेंगे तो इस त्रिभुज में कौन सा कोण है, DAB इस वाले त्रिभुज में है, और इस वाले में क्या है, CBA, इस वाले में DAB है और इस वाले में CBA है, दोनों त्रिभुज में है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, DAB बराबर CBA, ये भी क्या है, दिया है, ये क्वेश्चन में हमको दे दिया है ना। दो चीजें हमेशा इसमें गिवन रहेगा, हमको तीसरा चीज ढूंढना होगा। क्या इस फिगर से देख के बता सकते हैं तीसरा चीज इसमें क्या हमारा है, देख के बताइए। अगर ध्यान से अगर देखें तो इस त्रिभुज को बनाने में और इस त्रिभुज को, ये दोनों में है AB, है कि नहीं। तो क्या लिख देंगे, AB बराबर AB, ये क्या है आपका, उभयनिष्ठ है। क्या है, उभयनिष्ठ है। अब देखिए, साइड, फिर एंगल, फिर साइड, तो यहां पे क्या हम लोग लिखेंगे, साइड एंगल साइड सर्वांग समता से,
सर्वांग समता से। तो लिख देंगे त्रिभुज ABD सर्वांगसम हो जाएंगे त्रिभुज BAC के। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो इसमें जितने भी भुजाएं होंगे, जितने भी कोण होंगे, आपस में बराबर होंगे। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि BD और AC, देखिए ध्यान से, इस त्रिभुज में क्या है, BD है और त्रिभुज में AC है, तो क्या हो जाएगा BD बराबर, यहां पे लिख देता हूं, क्या हो जाएगा BD बराबर AC, क्यों, CP CT बाई, है ना, क्रॉसपोंडिंग कॉन्ग्रेंट ट्रिंगल के नाते ये क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और कोण भी तो बराबर हो जाएगा। ABD, देखिए इस त्रिभुज में ABD, इस वाले त्रिभुज में, और इस त्रिभुज में ABD बराबर हो जाएगा। और इस त्रिभुज में BAC, देखिए BAC, यानी इसमें ये और इसमें ये दोनों बराबर, क्या लिखेंगे, CP CT बाई। इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। समझ में आ गया? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो एक दो बार और देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और अपनी मेहनत को में चार चांद लगाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।